गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ग्लूकोज के टेस्ट के बारे में हम लोगों ने इंफॉर्मेशन गेन किया। इस एक्टिविटी में हम लोग आज जानेंगे स्टार्च को टेस्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे एम दिया हुआ है टू परफॉर्म अ टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। हमें क्या टेस्ट करना है? जो भी हम लोग फूड इंग्रेडिएंट लेते हैं तो उस फूड इंग्रेडिएंट में स्टार्च है या नहीं, उसी को हमें क्या करना है, आज टेस्ट करना है। मटेरियल रिक्वायर्ड, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? तो ग्रेटेड पोटैटो यानी घिसा हुआ पोटैटो, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब, वाटर, टिंचर आयोडीन यानी कुछ बूंद आयोडीन का, ड्रॉपर, पेट्री डिश, यानी इन सभी मटेरियल्स की हमें आवश्यकता पड़ेगी स्टार्च के टेस्ट के लिए। प्रोसीजर क्या करना होगा हमें इसके लिए? तो प्रिपेयर डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ पानी में आयोडीन को मिला करके और उसको सॉल्यूशन तैयार करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट टेक सम ग्रेटेड पोटैटो इन ए पेट्री डिश, यानी ये इस तरीके का एक डिश होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उस घिसे हुए पोटैटो आलू को उसी के अंदर हम लोग डालते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐड 2 to 3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन टू इट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें जो आयोडीन सॉल्यूशन हमने बनाया था उसको उसमें पुट करेंगे, डालेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ऑब्जर्वेशन करना है। क्या होता है इसमें, द पार्ट ऑफ द grated potato on which the iodine solution fall turn bluish black, यानी आयोडीन डालने के बाद से क्या होता है, ये जो पोटैटो जो है वो ब्लूइश ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, कलर उसका जो होता है ब्लूइश ब्लैक हो जाता है। अगला स्टेप में हम लोग जानेंगे कंक्लूजन, क्या होता है इसका कंक्लूजन में। ब्लूइश ब्लैक कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन पोटैटो, यानी ये बताता है ब्लूइश ब्लैक की उस पोटैटो के अंदर स्टार्च का अमाउंट मिला हुआ है। ठीक है, अब हम लोग का अगला टॉपिक है प्रोटीन्स। हम लोग जानेंगे कि प्रोटीन्स क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका सोर्सेज क्या होता है, ये सभी चीज़ों को हम लोग 1 by 1 करके हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोग जितना भी सीरियल्स, कुछ पल्सेस, मीट, जितने भी इन सब चीज़ों को हम लोग लेते हैं उसके अंदर प्लेंटी अमाउंट में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, दाल हो गया, मीट, इन सभी चीज़ों में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। प्रोटीन जो होता है ये एक तरह के एमिनो एसिड से मिलकर के बना होता है। एमिनो एसिड जो होता है उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी चीज़ पाए जाते हैं, यानी ये इन सभी चीज़ों से मिलकर के हमारा क्या बनता है, एमिनो एसिड बनता है। सम एमिनो एसिड्स ऑल्सो कंटेन सल्फर एंड फास्फोरस। कुछ ऐसे भी अमीनो एसिड्स होते हैं जिसके अंदर सल्फर और फास्फोरस काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ये तो रहा हम लोग को ये जानकारी मिला कि हमें प्रोटीन कहाँ कहाँ किस किस चीज़ से मिलता है। अब हम लोग जानेंगे इसका फंक्शन, यानी ये प्रोटीन जो हम लोग अपने फूड में लेते हैं इसका वर्क क्या होता है, काम क्या होता है। तो प्रोटीन जो होता है हमारे बॉडी के टिश्यूज़ को रिपेयर करने या हमारे बॉडी को ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए प्रोटीन्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं।
It is very essential for growing child, pregnant woman, nursing uh, nursing mothers, and for people recovering from injury or an illness। यानी वैसे लोगों के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए, या फिर कोई व्यक्ति अगर इंजर्ड है या बीमार है, उसके लिए जो प्रोटीन होता है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब इसे हम लोग इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। बॉडी बिल्डिंग कहने का मतलब ये हमारे बॉडी को बिल्ड करता है, ग्रो करता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इसका स्रोत, यानी ये हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो ये पल्स, मिल्क, एग एंड मीट, इन सभी से हमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा मिल सकता है। अब हम लोग जानेंगे प्रोटीन को टेस्ट करना, कैसे प्रोटीन को हम लोग टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए फिर वही प्रोसीजर हम लोग को अडॉप्ट करना होगा। यानी हमारा एम में हम लोग क्या करना होगा, टू परफॉर्म अ टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन सोयाबीन। हम लोग क्या करेंगे, सोयाबीन लेंगे और उसमें जानेंगे कि उसके अंदर प्रोटीन है या नहीं। इसके लिए फिर मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या होगा, कुछ सोयाबीन की सीड्स, क्लीन ग्लास टेस्ट ट्यूब, 2 ग्राम हमें क्या लेना है, 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट लेना है, 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा, वाटर, ड्रॉपर, मार्टर एंड पिस्टल। इन सब चीज़ को लेना होगा हमें मटेरियल रिक्वायरमेंट के फॉर्म में। उसके बाद फिर हमें क्या करना होगा, प्रोसीजर। फर्स्ट, प्रिपेयर कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन हमें बनाना होगा। ठीक है, टू प्रिपेयर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेक 100 ml ऑफ वाटर इन इट इज टू। इस कॉपर सल्फेट को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 100 ml ऑफ वाटर को एक टेस्ट ट्यूब में लेना होगा। उसके बाद उसमें हमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट सॉल्ट को उसके अंदर डालना होगा और उसे डिज़ोल्व करना होगा, धीरे धीरे उसको हिलाना होगा, मिलाना होगा। ठीक है, उसके बाद प्रिपेयर कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन तैयार करेंगे। टेक 100 ml ऑफ वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में 100 ml ऑफ वाटर उसके अंदर डालेंगे। उसके बाद फिर 10 ग्राम क्या करेंगे, कॉस्टिक सोडा उसके अंदर डालेंगे। ग्राइंड सोयाबीन सीड इनटू अ पेस्ट यूजिंग ए मॉर्टर एंड पेस्टल। हम लोग क्या करेंगे, ग्राइंडेड यानी पिसा हुआ हम लोग क्या करेंगे, सोयाबीन सीड को उसके अंदर डालेंगे। पुटिंग पेस्ट इनसाइड अ क्लीन ग्लास टेस्ट ट्यूब। हमें उसके बाद क्या करना है, उस पेस्ट को यानी उस ग्राइंडेड पेस्ट जिसके अंदर सोयाबीन मिलाया गया उसको हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे। विद द ड्रॉप एंड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर टू द पेस्ट एंड शेक इट वेल। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, उस वाटर को जिसके अंदर हम लोग पेस्ट को डाले हुए हैं उसको धीरे धीरे हम लोग शेक करेंगे, हिलाएंगे। उसके बाद ऐड 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को उसके अंदर डालेंगे एंड 10 ड्रॉप ऑफ कॉस्टिक सोडा। उसके बाद फिर हम लोग कॉस्टिक सोडा के 10 ड्रॉप्स उसके अंदर डालेंगे। ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसके अंदर सोयाबीन को रखा गया है, सोयाबीन पेस्ट को रखा गया है। शेक द टेस्ट ट्यूब वेल एंड कीप इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। मतलब हमें क्या करना है, कुछ देर तक उसे शेक करते रहना है, हिलाते रहना है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन में हमें क्या मिलता है वो हम लोग जानेंगे। द कलर ऑफ द मिक्सचर इन द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट कलर, यानी हमें बैंगनी कलर प्राप्त होता है। यानी ये बैंगनी कलर जो होता है वो बताता है कि उस सोयाबीन के अंदर प्रोटीन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटीन को
जिस जिस खाने वाले जो आइटम होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग फैट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।